अच्छा जी, आज हम यहाँ पे जो है ना वो एंड आर्ट के ऊपर आए हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा सेटअप है जो हमने स्टार्ट किया था, आपको बताया कि 5-6 माह। तो इन 5-6 माह के अंदर आप क्या समझती हैं वैसे कि मतलब क्या आपने क्या फील किया, आपका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है इस हवाले से कि ये जो हमने स्टार्ट लिया और कुछ चीज़ें हमने कोई एक्टिविटीज़ वगैरह हमने की, ठीक है ना? तो आपका ज़ाती क्या रिस्पॉन्स मतलब ये कि कैसा आपको फील कर रही हैं ये इसको? मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ था क्योंकि घर को देखना, फिर यहाँ पे आना, फिर बच्चों की रूटीन डिस्टर्ब थी। मुझे ये भी था इस दफ़ा मेरे बच्चों की ग्रेडिंग बहुत कम आएगी, मेरे बच्चों के मार्क्स कम आएँगे उनको, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन आज रिज़ल्ट आया है तो माशाल्लाह से मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। दोनों बच्चों ने अच्छी पोज़ीशन ली है बहुत और बहुत अच्छे और वाकई में सच्ची बात यह है कि दरमियान में आपने बिल्कुल ही एंड आर्ट के छोड़ ऊपर भी दिया आना था। छोड़ दिया था। हाँ। और उसकी वजह मैं भी देख रहा था कि चूंकि ज़ाहिर है इनके बच्चों के एग्जाम हो रहे थे, तो इशाल फातिमा ने फर्स्ट पोजीशन ली और और ईशा ईशा रानी रानी ने का आज रिज़ल्ट था, आज उसने भी थर्ड थर्ड पोज़ीशन ली पोजीशन, है और तो माशाल्लाह ओवरऑल बड़ी अच्छी उसकी ग्रेडिंग है ग्रेडिंग है, और तो बहुत इस ज़बरदस्त। लिहाज से शुक्र है, मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ बच्चों के हवाले से भी। जबरदस्त। तो थोड़ा सा मतलब बिजनेस उस हवाले से फिर जब आप मॉर्निंग में नहीं आती हैं तो थोड़ा सा हमारा मतलब डिस्टर्ब हुआ है। डिस्टर्ब होता है, ज़ाहिर हाँ, है डिस्टर्ब हुआ रमज़ान है। में बीच-बीच में मैं नहीं आती रही हूँ, बिल्कुल। बच्चों के एग्ज़ाम्स की वज़ह से। तो दूसरा ये बताएं कि मतलब जो चलो हमने जो काम किया छोटा मोटा, जो हमने 5-6 माह हमने एक्सरसाइज की, यानी विंटर का सीज़न हमने पूरा लगाया, अभी समर का सीज़न समझ है और रहा ईद का सीज़न है, ये हम जो है ना हमने स्टार्ट ले लिया है। तो क्या मतलब आपकी क्या फीलिंग है कि उसके अंदर क्या क्या हर्डल, क्या क्या मुश्किल आपको फेस करनी पड़ी? सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होती है जब कस्टमर ऐसे कलर की डिमांड कर लेते हैं जो कि हमारे पास शॉर्टेज हो जाते हैं, जैसे वाइट कलर हो गया, ब्लैक, ये ज़्यादातर लोग लेते हैं, हम्म। तो शॉर्टेज हो जाती है तो फिर हम अर्जेंट हमें मंगवाने पड़ते हैं। तो और इस फिर कपड़े की कटिंग मुझे तो ज़्यादा कटिंग के जो है ना। हवाले से काफ़ी मुझे थी कि आप ज़्यादातर कटिंग करें इसकी, तो मैं सेल करूँ। अच्छा, मुझे भी जो है ना मतलब ये कि अगर कोई कस्टमर इस तरह के आ जाए ना, मतलब 2-3 कस्टमर हो जाएं और वो अगर डिमांड करें जी ये भी काट के दें, वो भी काट के दें, उसमें से भी काट के दें, तो एक दिन मेरे साथ भी ये ब्लंडर हुआ कि मैंने जो है ना मतलब एक खासतौर पे कॉटन का जो कपड़ा है वो काटना बड़ा मुश्किल उसको काम है, कटिंग करना क्योंकि वो काफ़ी 5.5 मीटर, हार्ड होता बाकी है तो जो थोड़ा। है ना वो क्या कहते हैं 4-4 वाशन मीटर में की जो है ना हाँ। वैसे भी लेयर होती है। तो ये 4.5 मीटर वो अलग करना होता है, तो 4.5 मीटर के बजाय मैंने 5.5 मीटर काट दिया। हाँ जी। अब मैं बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा कि ये वाला सूट भी गया, वो वाला सूट भी गया, 2 सूट तो मेरे गए। तो फिर मैंने वो वाला थान भी उठाया, सूट भी थे उठाए, और जो हमारा टेलर है उसके पास में चला गया, मैंने कहा कि ये तो मैंने क्या कर दिया, तो फिर उसने मुझे शर्ट करके दिया, उसने कहा कि इसका सूट बन जाएगा, आप परेशानी नहीं करें। तो ये नहीं इस तरह की जो है ना वो चीज़ें। लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है कि मिसाल के तौर पर मुझे भी 15-16 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तो मैं तो मतलब अपना बिजनेस है तो मैं इस हवाले से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इसको आगे बढ़ाना भी चाहिए, आगे प्रोलांग भी करना चाहिए, और नई नई चीज़ें जब हम शामिल करते जाते हैं, लोगों का रिस्पांस और अच्छा होता जाता है, तो हमारे यहाँ जो है ना अंदर से जो एक फीलिंग है, वो एक्साइटमेंट है, बहुत और ज़्यादा बढ़ती अच्छी जाती है। आती है जी। आपका अपना ज़ाती क्या एक्सपीरियंस रहा है? चूंकि ख्वातीन के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब बेशुमार लड़कियां जो हैं घरों के अंदर बैठी हुई हैं, वो कुछ करना भी चाह रही हैं, तो आप क्या उनको क्या मैसेज देना शुरू चाहेंगे? में मेरे लिए बहुत टफ था। पहले तो जो 2-1 माह लगे थे, उसके बाद से फिर अब इतना फ़ील नहीं होता है। अब आती-जाती रहती हूँ, तो काफ़ी ईज़ी लग रहा है। अब ये मैं कहती हूँ आती रहूँ तो यूज़्ड टू रहती हूँ मैं। स्कूल की जॉब से स्कूल के लिहाज से ये और बहुत किसी ऑफिस बेस्ट है के मेरी लिहाज जॉब से से। आप क्या समझती हैं कि ये बेस्ट है या? स्कूल के लिहाज से, ऑफ़िस जॉब के लिहाज से बेस्ट है, अपना बिज़नेस है, जिस टाइम आप बंद करके जाना चाहो जा सकते हो। कोई इमरजेंसी हो, कोई पूछने वाला नहीं है, जो कुछ है अपना है। बहुत ज़बरदस्त। तो ये वैसे जो है ना, और दूसरा ये कि आपका अपना ज़ाती एक्सपीरियंस क्या रहा है कि अगर कारोबार कोई भी है अगर एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी होती हैं? मतलब ये कि क्या करना चाहिए हमें? आपने क्या इससे लर्न किया? मैंने तो बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, बहुत सारी नई चीज़ें जो है ना मैं मतलब नए-नए जैसे मैं लोगों से कम्युनिकेशन होती है बहुत ज़्यादा, और ये एक्सपीरियंस बढ़ता है। जो अननोन आते हैं उनसे मुलाकात होती है और बाकी लोगों से भी, तो नई-नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, इससे लर्निंग ज़्यादा हुँ। होती है। तो इसमें जो है ना मैं एक चीज़ जो अपने जितने भी लोग हैं ना, मैं मतलब ये कि अगर हम ये एक डिस्कशन के अंदर ये चीज़ भी लेके आए कि एक तो आपके पास जो है ना वो सरमाया होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि
अगर मैं ये चीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो इसके पीछे फिर मेरे पास और मजीद सरमाया कहाँ से आएगा ना? सरमाया जितना होगा उतना आप इन्वेस्ट करेंगे बिल्कुल। उतनी ज्यादा आपकी डिमांड और अच्छी। दूसरा ये कि एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि जो लोग हैं ज़ाहिर बात है कि वो हमें देख रहे होते हैं जी कि अच्छा इनके पास कौन कौन सी वैरायटी है। मजीद अगर आपकी अच्छी वैरायटी मांगते हैं तो उसके पास भी आपके पास बैकअप के अंदर कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि आप सरमाया उनको होगा तो हम पूरा कर आगे और सकें। चीजें ला बिल्कुल। सकेंगे, लोगों तक पहुंचा सकेंगे। और अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि आप लोग जो है ना वो घर के अंदर भी बैठ के बहुत सारे लोग जो हैं वो घर के अंदर बैठ के ये काम घर करते के हैं। अंदर बैठ के फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से लोग करते हैं, व्हाट्सएप हाँ, यूज करते हैं। लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? आप क्या समझती हैं? इसमें ये है कि लोग आके जो आना चाहते हैं ऑफिस आके खुद देख के चॉइस का अपने से ले जाते हैं चीजें पसंद करके। बात ये होता है पिक्चर्स वगैरह हम भेजते हैं लेकिन पिक्चर में और उसमें काफी फर्क होता है। फ़र्क होता लोग है। ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते। मेरे ख्याल से लोग यहाँ पे आके जो लेके जाते हैं वो ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। ये भी हमारा मैं समझता हूँ कि और दूसरा ये है कि ये जो चीज़ें हम जो यहाँ से बैठ कर डिस्कस वगैरह भी करते हैं ना लोगों को मतलब जी कि उनको पता भी होता है जी कि अच्छा जी इनके फलां जगह पे शॉप की भी है और इन्होंने बाकायदा अपना सेटअप भी रखा हुआ है। और दूसरा ये कि कामयाबी के लिए ना मैं मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर आप लोग कामयाब होना चाह रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हमें लाइफ के अंदर अगर कामयाब होना है ना, तो फिर उसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आपका बाकायदा तौर पर एक सेटअप हो। उस सेटअप के अंदर आप बैठ के आप कोई चीज़ करेंगे तो वो आपके लिए कामयाबी हो। जी। तो मैं तो बहुत होपफुल हूँ और लोगों कि को भी मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग आए इस फील्ड में। जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं आप इस तरफ आए और करें और ये बगैर अगर हमारा जो हेजिटेशन ना के। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप इसको लाजमी ज्वाइन भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी किया कमेंट्स ना। भी करें। और दूसरा ये कि हम ये जो फोरम है हमारा इसके ऊपर लाजमी नहीं है कि खाली हम एक ये चीज़ के अपनी जो चीज़ें प्रोडक्ट हैं उनको सेल कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम लोगों को एक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो किस तरह बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन चीज़ जो इसके अंदर हम शेयर करते हैं वो छोटे छोटे बिजनेसेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ कैसे एज ए रीसेल पार्टनर बनकर काम कर सकते हैं। ये इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो है ना और कितने कस्टमर हमारे ऐसे हैं जो रीसेलिंग पे लड़कियां हमारे साथ काम कर रही हैं मुख्तलिफ जगह। तो आप लोग भी कर सकते हैं ये काम और आप लोग हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो शेयर भी कर सकते हैं हमें और यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया जी और इंशाल्लाह फिर किसी मिलते हैं वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।